बच्चों, तो आइए हम लोग पंचम अन्विति राष्ट्रगानम का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग राष्ट्रगान देख रहे हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ये हमारे देश का राष्ट्रगान है। और जो सामने तिरंगा आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय ध्वज है। इसके बारे में हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयमेकं गानं भवति, तदेव राष्ट्रगान संज्ञया अवबुध्यते। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। महत्सु अवसरेषु तद्गानं गीयते। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम् आगच्छति, तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम् अस्मद्राष्ट्रगानं च वादकैः वाद्येत। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम् आवश्यकम्। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सर्वेषां स्वतंत्र देशानां, सर्वेषां मीन्स समस्त, स्वतंत्र देशानां माने स्वतंत्र देशों का, सभी स्वतंत्र देशों का या समस्त स्वतंत्र देशों का स्वकीयम एकम गानम भवति। स्वकीयम मीन्स अपना, एकम माने एक, गानम मीन्स गान, भवति माने होता है। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक राष्ट्रगान होता है, एक गान होता है। तदेव राष्ट्रगानम संज्ञया अवबुध्यते। वही राष्ट्रगान की संज्ञा, राष्ट्रगान मीन्स संज्ञा मीन्स नाम, वही राष्ट्रगान के नाम से अवबुध्यते जाना जाता है। मतलब समस्त स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है और वही गान राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। इति संज्ञया विश्वस्मिन्, नहीं क्षम्यतां बच्चों, प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। प्रत्येकम, पहली लाइन ही चल रहा है अभी। प्रत्येकम मीन्स प्रत्येक, राष्ट्रम राष्ट्र यानी कि देश, स्वराष्ट्रगानस्य अपने राष्ट्रगान, अपने राष्ट्रीय गीत का, षष्ठी विभक्ति है तो का हो जाएगा, सम्मानम करोति सम्मान करता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है, जैसे कि हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है, और करते हैं, ऐसा हमने देखा भी है और करना भी चाहिए। महत्सु अवसरेषु तद्गानं गीयते। महत्सु अवसरेषु, महान सुअवसरों पर, अच्छे अवसरों पर, तद्गानं गीयते। तद माने यह, गीतम गीत, गानम गानम गीयते, यह गीत गाया जाता है। महान अवसरों पर यह गीत गाया जाता है। जैसे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को इत्यादि, ऐसे अवसरों पर इसे गाया जाता है। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं
राष्ट्रधन अध्यक्ष धन अस्माकं। यदि माने यदि कश्चित कोई अन्य दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरे देश का अध्यक्ष अस्माकं देशम आगच्छति, हमारे देश में आगच्छति आता है। यदि कोई दूसरे देश का अध्यक्ष हमारे देश में आता है, तदा तब तस्य सम्मानाय, उसके सम्मान के लिए, उसके सम्मान के लिए तस्य राष्ट्रगानम, उसका राष्ट्रगान, और अस्मद् राष्ट्रगानम, और हमारे राष्ट्रगान को, राष्ट्रगानम उसके राष्ट्रगान को, और हमारे राष्ट्रगान यानी हमारे और उसके दोनों के राष्ट्रगान को वादकई वाद्यते, वादकई मीन्स वाद्य यंत्रों, वादकों के द्वारा, वाद्यते बजाया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अमेरिका का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश में आता है, तो उसके सम्मान के लिए अमेरिका के राष्ट्रगान का वादन किया जाएगा और हमारे देश के राष्ट्रगान का वादन किया जाएगा। किससे? वाद्य यंत्रों के माध्यम से। आगे ध्यान दीजिएगा, महतीनां सभानां समापने तस्य गानम आवश्यकम। महतीनां सभानां, महतीनां मीन्स महान, सभानां सभाओं की, या विशाल, महान मीन्स जो बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, उन सभाओं की समापन पर, समाप्ति पर तस्य उसका गानम आवश्यकम, गाया जाना आवश्यक है। महान सभाओं की समाप्ति पर उसका गाना आवश्यक है, उसका गाया जाना आवश्यक है। विद्यालयेषु, विद्यालयेषु में सप्तमी विभक्ति का रूप है ये, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। विद्यालयों में भी, विद्यालयों में भी नहीं, प्रार्थनांतरम, प्रार्थना के अंतर, अंतर मीन्स बाद, जब प्रार्थना होती है उसके बाद, प्रतिदिनम प्रत्येक दिन, राष्ट्रगानम गीयते, राष्ट्रगान को गीयते गाया जाता है। विद्यालयों में प्रार्थना के पश्चात प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन, दिनम दिनम प्रति, प्रत्येक दिन राष्ट्रगान गाया जाता है। यानी कि विद्यालयों में प्रत्येक दिन प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान को गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानम विश्वकविना कवि इंद्रेण रवींद्रेण रचितम। राष्ट्रगानम या राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे और उन्हें पहचानेंगे। ये समक्ष आ गए महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी। और अब इसके बाद में हम लोग पुनः अपने अनुच्छेद पर आते हैं। अस्माकं राष्ट्रगानम विश्वकविना कवींद्रेण रवींद्रेण रचितम।
हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि कवींद्र रविंद्रेण रविंद्र के द्वारा, तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है, रविंद्र के द्वारा रचित जनगण मन इति, जनगण मन इति नाम से, संज्ञा इति नाम से, विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते, समस्त संसार में, विश्व भर में विश्रुतम प्रसिद्ध वर्तते है। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि कवींद्र रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन के नाम से संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने, हमारे राष्ट्रगान में भारतांगभूतानाम अनेक प्रांतानाम विंध्य हिमालय पर्वतयोः गंगा यमुना प्रभृति नदीनां च उल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं, राष्ट्रस्य अखंडत्वं, संस्कृतेः गौरवाञ्च विश्वकविना वर्णितम्। अस्माकं राष्ट्रगाने, हमारे राष्ट्रीय गान में भारतांग, भारत के, भारत धन अंग बराबर भारतांग, भारत के अंग भूतानाम, अग्रभूत अंगभूत अनेक प्रांतानाम, अनेक प्रांतों को, जैसे विंध्य हिमालय पर्वतयोः, विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत, गंगा यमुना प्रभृति, गंगा यमुना आदि अनेक नदियों का उल्लेखम कृत्वा, उल्लेख करके, देशस्य विशालत्वं, देश की विशालत्वं, विशालता को, विशालता, राष्ट्र अखंडत्वं, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृते गौरवांच, संस्कृति के गौरव का, विश्व कविना वर्णितम, विश्व कवि ने वर्णन किया है। पुनः देखिएगा, हमारे राष्ट्रगान में भारत देश के अंगभूत अनेक प्रांतों, जैसे विंध्याचल, हिमालय तथा गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके